क्या आपने कभी सोचा है कि पंछियों की दुनिया में भी प्रेम कहानियां होती हैं? पर यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। यह रहस्य, आस्था और अद्भुत घटनाओं से भरी एक अद्वितीय गाथा है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी का सच? कहानी शुरू होती है हिमालय की चोटियों के एक दूरस्थ गांव से, जहां जंगल के बीच एक पवित्र पेड़ है। इस पेड़ को गांव वाले देवता का वास मानते हैं और इसका महत्व इतना है कि उसकी एक भी टहनी टूटना गांव में अनिष्टकारी माना जाता है। इस पेड़ के ऊपर एक अद्भुत सुनहरे रंग का पक्षी रहता है। लोग उसे सुनहरी पंछी कहते हैं कि इस पक्षी का अस्तित्व उसी पेड़ से जुड़ा है और वह केवल रात के समय दिखाई देता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सुनहरी पंछी न केवल अत्यधिक बुद्धिमान है, बल्कि वह उस पेड़ के देवता का संदेशवाहक है। लेकिन यह पंछी पिछले कुछ सालों से दुखी है। कोई नहीं जानता कि क्यों। लोग उसकी उदासी को देखकर डरते हैं, क्योंकि पंछी का दुख गांव के लिए किसी बड़े संकट का संकेत हो सकता है। गांव की एक साधारण सी लड़की राधा, जो बचपन से पक्षियों से बहुत प्यार करती थी, अक्सर इस सुनहरी पंछी को देखती और महसूस करती कि उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा है। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह पेड़ के नीचे बैठ गई और मंदिर में प्रार्थना करने लगी। उसी समय पंछी अचानक उसके पास आकर बैठ गया। यह उस पंछी का किसी इंसान के इतने करीब आने का पहला मौका था। राधा ने धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की। पहले तो पंछी कुछ नहीं बोला, पर कुछ दिनों के बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक ऋषि की आत्मा है जिसे शाप मिला हुआ है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि, जिनका नाम कविंद्र था, जंगल में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उनसे प्रसन्न थे। लेकिन ऋषि कविंद्र ने अपने कठोर जीवन में एक गलती कर दी। उन्हें एक आकाशीय अप्सरा नीलिमा से प्रेम हो गया। नीलिमा भी ऋषि से प्रेम करने लगी थी, लेकिन यह प्रेम देवताओं को मंजूर नहीं था। देवताओं में इस प्रेम को पाप मानते हुए ऋषि को शाप दिया कि वह पक्षी के रूप में जन्म लेंगे और तभी मुक्ति मिलेगी, जब कोई उन्हें सच्चे प्रेम से समझेगा और उनके दर्द को महसूस करेगा। नीलिमा को भी एक पवित्र पक्षी का रूप दिया गया और उसे आकाश में उड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। दोनों का पुनर्मिलन केवल तभी संभव होगा जब कोई मानव उनके प्रेम को समझेगा और देवताओं से उनके लिए प्रार्थना करेगा। राधा यह कहानी सुनकर हृदय से द्रवित हो गई। उसने अपने मन में ठान ली कि वह किसी भी तरह इस प्रेम कहानी का अंत सुखद बनाएगी। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी, जिन्होंने उसे बताया कि इस पक्षी की मुक्ति के लिए उसे कठिन तपस्या करनी होगी। इस तपस्या के लिए उसे 40 दिन तक निर्जल रहकर पवित्र मंत्रों का जाप करना होगा और देवताओं से दया की प्रार्थना करनी होगी। राधा की तपस्या शुरू हुई। जैसे जैसे वह तपस्या करती गई, गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य आभा फैलने लगी। रात में पंछी की आवाजें और तेज होने लगी। ग्रामीण इसे अपशकुन मानने लगे और राधा को इस कार्य से रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन राधा अडिग रही। तपस्या के अंतिम दिन जब राधा ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, तो अचानक आसमान में घने बादल छा गए और पेड़ के ऊपर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी क्षण सुनहरी पंछी जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज मानो पूरे जंगल में गूंज गई। राधा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि पंछी का स्वरूप बदल रहा है। वह धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित हो गया। यह ऋषि कविंद्र थे। उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम और तपस्या के कारण ही आज मैं और नीलिमा इस शाप से मुक्त हो सके हैं। अचानक एक सुंदर स्त्री का स्वरूप भी प्रकट हुआ। यह नीलिमा थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वर्षों का दर्द और प्रेम झलक रहा था। देवताओं ने भी इस प्रेम की विजय को स्वीकार किया और दोनों को आशीर्वाद दिया। ऋषि कविंद्र और नीलिमा ने राधा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। राधा का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसने एक प्रेम कहानी को पूर्ण किया जो सदियों से अधूरी थी। प्रेम की यह कहानी सिर्फ एक पंछी और एक लड़की की नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सीमा को पार कर सकता है। शापित हो या आशीर्वाद, प्रेम की शक्ति सबसे ऊपर होती है। यह कहानी प्रेम, त्याग और आस्था की एक अद्वितीय गाथा है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक पक्षी की प्रेम कहानी ने मानव और देवताओं के बीच सेतु का निर्माण किया और अंततः प्रेम की जीत हुई।
अब जब आपने इस रहस्यमयी कहानी का एक छोटा हिस्सा सुना है, तो अगले हिस्से में हम विस्तार से जानेंगे इस कहानी के पीछे छिपे और गहरे रहस्यों को। कैसे यह प्रेम कहानी केवल पक्षियों की नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है। धन्यवाद।